यूट्यूब चैनल आगाज में साइमा मंसूर आप सभी को खुश आमदेद कहती है। नाज़रीन, हज़रत मसीह पहली सदी ईस्वी में मौजूद रहे, मगर मसीहत की किताब या हज़रत मसीह के किसी कौल में कभी गुज़श्ता कुतब में तब्दीली का इशारा नहीं मिलता। दूसरी जानिब मसीही और यहूदी अपनी कुतब को खुदा के कलाम की बजाय खुदा से मुतासिर होकर लिखी गई कहते हैं। मसीहत और यहूदियत में आसमान से उतारी गई कुतब का कोई तसव्वुर नहीं। बनी इसराइल की तारीख बहुत बड़ा मुअम्मा है, क्योंकि दाऊद और सुलेमान या उनसे पहले की किसी भी शख्सियत से मुतल्लिक ठोस तारीखी शवाहिद आज तक दरियाफ्त नहीं हो सके। ऐन मुमकिन है कि बनी इसराइल ने अपनी छोटी कौमियत को बड़े बड़े देवमालाई किस्सों के जरिए मिटाने की कोशिश की हो। एक छोटी कौम जो चारों तरफ से शाम, मिस्र, बाबुल और फारिस जैसी अजीम कौमों से घिरी हुई हो, जरूर अपने लिए एक अजीम खुदा इजाद कर सकती है। लिहाजा हरफ़े आखिर हम ये कह सकते हैं कि तौरात, अंजील, ज़बूर और दीगर सहाइफ़े समाविया अल्लाह ताला का कलाम है और उसी ने इन कुतब का नुज़ूल अपने मुख्तलिफ अंबिया कराम पर किया। लेकिन कुरान पाक की तरह उन कुतब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद नहीं लिया। इसलिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा तहरीफ हो चुकी है और ना ही अब वो अपनी असल ज़बान में मौजूद हैं। लेकिन हम उन कुतब की असल का कलाम अल्लाह होने से इनकार नहीं कर सकते। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जो इन कुतब का इनकार करता है वो कुरान और हदीस का इनकारी है। ये बात भी जहन में रहे कि दरअसल तौरात से मुराद वो अहकाम हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत से लेकर उनकी वफ़ात तक तकरीबन 40 साल के दौरान में उन पर नाजिल हुए। इनमें से 10 अहकाम तो वो थे जो अल्लाह ताला ने पत्थर की लोहों पर कंधा करके उन्हें दिए थे। बाकी मांदा अहकाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखवाकर इसकी 12 नकलें बनी इसराइल के 12 कबीलों को दे दी थी और एक नकल बनी लावी के हवाले की थी ताकि वो इसकी हिफाजत करें। इस किताब का नाम तौरात था। चुनांचे आज भी किसी तालिब इल्म का कदीम किताबों से दीन हक की सच्चाई और किसी नसीहत और नेकी की बात का नकल करना किसी पहलू से गलत नहीं, मगर यहूदियों ने तौरात में हस्बे मंशा तरमीम कर ली है। यही वजह है कि गो इसमें तकरीबन वही कसस और अहकाम पाए जाते हैं जो कुरान में है, लेकिन अकायद और मसाइल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क पाया जाता है। उलमाए इस्लाम के तौरात में यहूद की तहरीफ की नोयत के मुतालिक मुख्तलिफ नुक्ता हाय नज़र हैं। बाज़ कहते हैं कि यहूदी ने इसके अल्फाज बदल डाले थे, जबकि बाज़ का ख्याल ये है कि अल्फाज में मामूली तब्दीली के साथ साथ असल तहरीफ वो तौरात की तफसीर बयान करने में करते थे। कुरान और सुन्नत का ये बयान है कि अब तौरात की शरीयत मनसूख हो चुकी है और इस शरीयत के जितने भी महासिन थे वो इस्लाम में शामिल हो गए हैं। चुनांचे अब यहूदियत पर ईमान लाने से कोई मुसलमान नहीं कहलाएगा, बल्कि हर यहूदी को नाजी होने के लिए शरीयत मुहम्मदिया पर ईमान लाना होगा। अलबत्ता इस्लाम ने अपने मानने वालों पर इस बात का ईमान लाजिम कर दिया है कि तौरात, अंजील और ज़बूर को भी खुदा की कुतब माने, अगरचे वो अभी खुदा की भेजी हुई खालिस शक्ल में नहीं। इसलिए इसको पढ़कर ना इसकी तस्दीक करनी चाहिए और ना ही तकज़ीब। हमारी आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।